आप सबको मेरा नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार, मेरी स्मार्ट कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है हिमांग में और नमन। ये हिमांग में और नमन बताने से पहले ये बता देता हूँ कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कथनांक में उन्नयन क्या है, और अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो क्या है, हिमांग में और नमन। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि हिमांग होता क्या चीज़ है। तो हिमांग क्या होता है? हिमांग किसी द्रव का वह तापक्रम होता है जिस पर ठोस अवस्था का वाष्प दाब और द्रव अवस्था का वाष्प दाब समान होता है तथा दोनों अवस्थाएं साम्य अवस्था पर रहती है। हम लोग कोई ठोस अवस्था लेंगे और कोई द्रव अवस्था लेंगे जिसका जो वाष्प दाब है वो समान होगा तब, और जिस ताप पर होता है उसी ताप को हम लोग बोलते हैं हिमांग। अब इसी प्रकार से आगे देखते हैं, आगे क्या है हिमांग में और नमन। ये हिमांग में और नमन क्या चीज़ होगा, ये जो लिखा है वो सेम वही 6 हिमांग की है। इसके बाद जो आपका आता है वो हिमांग में और नमन। मैं मान के चलता हूँ कि विलयन का जो शुद्ध जो हिमांक है क्या है वो TF है, तथा विलायक का जो हिमांक है वो क्या है T0F है। तो जो हिमांक होता है विलयन का वो विलायक से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जो वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। किसका वाष्प दाब कम होता है? विलयन का। तो शुद्ध विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। हम लोग इसे डेल TF से शो करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, डेल TF इक्वल टू क्या होगा, T0F माइनस TF। पहले T0F को पहले क्यों लिखें, क्योंकि ये विलायक का हिमांक है और ये अधिक होता है किससे, विलयन के वाष्प दाब से। इस कारण T0F माइनस क्या होगा, TF होगा। अब हम लोग देखते हैं जो क्या करते हैं कि हम लोग जो विलयन व जो विलायक है उसके तापक्रम को x अक्ष पर तथा वाष्प दाब को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं तो उसमें कुछ निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है। तो हम लोग यहाँ पर ग्राफ खींच ले, तो यहाँ पर देखते हैं कि x अक्ष पर परम ताप को और y अक्ष पर दाब को, कौन सा दाब, वाष्प दाब को लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। किसके किसके बीच खींचते हैं, विलयन और विलायक के बीच। तो इसमें कुछ निष्कर्ष निकलता है। पहला जो निष्कर्ष निकलता है, पहला निष्कर्ष ये निकलता है कि जैसे जैसे हम लोग इसके ताप में वृद्धि करते जाते हैं तो क्या होता है, विलयन और विलायक के वाष्प दाब में क्या होती जाती है, वृद्धि होती है। देखो यहाँ से मैं वृद्धि करते जा रहा हूँ तो इसका जो वाष्प दाब है ऊपर की ओर प्राप्त हो रहा है, इसका वक्र। तो जैसे जैसे हम लोग ताप में वृद्धि करते जाते हैं उसके वाष्प दाब में वृद्धि होती है। ये पहला पॉइंट निकल के आता है। सेकंड जो पॉइंट निकल के आता है वो क्या होता है कि जो हम लोग जो निकाले हैं वाष्प दाब का वक्र, विलयन का जो वाष्प दाब का वक्र DE होता है वो विलायक के जो वाष्प दाब का वक्र होता है उसके जस्ट नीचे प्राप्त होता है। ये सेकंड पॉइंट निकल के आता है। थर्ड पॉइंट ये निकल के आता है कि बिंदु B पर ठोस विलायक का वाष्प दाब और द्रव विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, एक समान होता है। यहाँ पर देख सकते हो कि ठोस विलायक का वाष्प दाब और द्रव विलायक का वाष्प दाब क्या है, एक समान है, जिसके संगत ताप क्या होता है, T0F होता है। इसी प्रकार से हम लोग बिंदु D पर देखते हैं तो विलयन के जो वाष्प दाब का वक्र है ठोस विलायक के वाष्प दाब के वक्र के क्या होता है, एक समान होता है, जिसके संगत जो ताप होता है वो क्या होता है, TF होता है। अब जो पांचवा पॉइंट निकल के आता है वो क्या होता है कि जो T0F होता है उसका जो वाष्प दाब वो TF से अधिक होता है। मतलब जो हमारा विलायक है, विलायक का जो हिमांक है वो अधिक होगा और जो हमारा विलयन है उसका हिमांक कम होगा। तब ये हिमांक कहलाएगा, हिमांक में और नमन कहलाएगा। मैं जितना भी पॉइंट निकाल के आया हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे 5 पॉइंट तक यहाँ पर पूरा निकला हुआ है। तो यह हिमांक में क्या चीज़ निकल के डेल TF इक्वल टू क्या होगा, T0F माइनस TF, ये चीज़ निकल के आता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि हिमांक में अवनमन विलय की मोलरता के समानुपाती होती है। जो हम लोग हिमांक में अवनमन निकालते हैं डेल TF, वो उसकी मोलनता, किसकी मोलनता, विलय, उसको हम लोग किससे शो करते हैं, स्मॉल m से, उसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो उसके अनुसार से क्या हो जाएगा, अर्थात डेल TF समानुपाती क्या होगा, m होगा। यहाँ पर हम लोग समानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है, नियतांक वाहक क्या लगाते हैं, KF लगाते हैं। अब जो देखते हैं जहाँ KF जो होता क्या चीज़ है, मोलन हिमांक में अवनमन स्थिरांक निकालते हैं।
अब जो हम लोग आगे निकालेंगे, आगे वो है कि हिमांक अवनमन द्वारा अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करना। तो हिमांक जो अवनमन निकाले हैं उसमें हम लोग अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे। तो इसके लिए हम लोग मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं कि W ग्राम विलायक में तथा WB है वो ग्राम विलेय में घोला गया है। कहने का मतलब यह है कि कोई विलायक में विलेय को घोला गया है तथा आणविक द्रव्यमान क्या है हमारा MB है। किसका आणविक द्रव्यमान? विलेय का। तब हम लोग निकाले हैं डेल TF बराबर क्या निकाले हैं? डेल TF इक्वल टू क्या निकाले हैं? KF इंटू M। यही चीज़ निकाले ना यहाँ पास, ये चीज़, इसी को हम लोग यहाँ पास क्या मान लिए? समीकरण 1 मान लिए। अब जो हम लोग जानते हैं स्मॉल m मूलतः बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम विलायक में विलेय का भार अपॉन क्या होता है? विलेय का अनुभार। इसको हम लोग दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, विलेय का भार इंटू 1000 अपॉन क्या होगा? विलेय का अनुभार इंटू क्या हो जाएगा? विलायक का ग्रामों में भार। अब हम लोग इसका मान रख देते हैं। विलेय का भार क्या निकाले हम लोग? WB। विलेय का अनुभार क्या निकाले? MB। और विलायक के ग्रामों में भार क्या निकाले हैं? WA। तो यहाँ पास पुट करेंगे तो ये मान क्या जाएगा? मूलतः बराबर WB इंटू 1000 अपॉन क्या होगा? MB इंटू WA। इसको हम लोग समीकरण 2 देते हैं। अब जो समीकरण 2 में मूलतः m का मान समीकरण 1 में रखने पर ये स्मॉल m का जो मान है हम लोग कहाँ पे रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो हमारे पास क्या चीज़ निकल के आ जाएगा यहाँ पास? डेल TF बराबर KF इंटू WB इंटू क्या होगा? 1000 अपॉन MB इंटू WA। ये चीज़ निकल के आ गई। इसको हम लोग थर्ड समीकरण मानते हैं। अब हम लोग को निकालना क्या चीज़ है? विलेय की क्या निकालना है? आणविक भार निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो आणविक द्रव्यमान को किससे शो करते हैं? MB से शो करते हैं। तो ये क्या है? हर में उसको हम लोग अंश में ले जाएंगे और ये डेल TF लिखा है अंश में, उसको हर में आगे इस तरफ ट्रांसफर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? MB इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन क्या होगा? डेल TF इंटू WA। तो इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं और समीकरण 4 की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये हमारा निकल के आता है, क्या निकल के आता है? हिमांक में अवनमन निकाले हैं उसके लिए क्या निकल के आया है? अवाष्पशील विलेय की आणविक द्रव्यमान की गणना के लिए सूत्र निकल के आता है। इसी से हम लोग रिलेटेड जो वीडियो है उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।